सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा मेरा मूड थोड़ा शरारती है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने इस नावल को जस्ट गो थ्रू किया, अभी मैंने 1 से 2 पेजेस ही रीड किए तो मुझे इतनी हंसी आई है, इतने मज़े का नावल है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्ड करके अपने लिसनर्स को सुनाती हूँ। ये नावल अगेन मेरी फेवरेट राइटर जिनकी मैं बात कर रही थी, कोमल अहमद, उनका है। और ये बंदी ऐसी है ना कि मैं इनके नावल्स विदाउट एनी हेजिटेशन, वो लेंथी हों या शॉर्ट हों, मुझे यकीन होता है कि वो मज़े का ही नावल होना है। तो मैं इनके नावल्स तो बड़ा ही दिल से रीड करती हूँ। तो चले मैं आपको सुनाती हूँ। नावल का नाम है तू मेरा बकरा होता, और ये तहरीर है कोमल अहमद की। मुझे पहले हंसी आने लग पड़ी है, तो अगर कोशिश करूँगी कि मैं तमीज़ के दायरे में रह के हंस सकूँ अगर हंसी आती है तो, और अगर मैं ज़्यादा जज्बाती होते हुए पाटा डोल बन गई तो मेरा कोई कसूर नहीं है, बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बाबा 10 दिन रह गए हैं बड़ी ईद आने में, मेरा बकरा कब आएगा? पहले ही हंसी आने लग गई, व्हाट द हेल इज दिस। रूही ने मुंह बसोरा। बाबा ने मुंदी मुंदी लाल सुर्ख आंखें खोल कर देखा। रात के 3 बज रहे थे। या अल्लाह रूही, वो कराहे, तुम सोती किस वक्त हो? बाबा बकरा मंडी जाना है। रूही पुत्र, मैंने तुझे 2 वेड़े लाकर तो दिए हैं, अब बकरे का क्या करेगी? अब्बा झुंझुलाए। अब्बा, वो सदमे से बोली, अब मैं जवान जहान लड़की पूरे पिंड में वेड़े घुमाती चंगी लगूंगी, और मेरी सारी सहेलियां नस फिट्टी बकरे घुमाती फिर रही हैं। एक मैं हूं जो घर में थापे सूंघ सूंघ के थापा बन गई हूं। ला हौला वला कुव्वता। अब्बा ने उसे परे धकेला। रूही की मोटी मोटी ग्रीन आंखों में आंसू भर गए, मगरमच्छ के आंसू। वो अब्बा के चादर से नाक पूंछती बाहर निकली। दादी तहज्जुद पढ़ने के बाद तख्त पे ऊँग रही थी, गोया फजर के इंतजार में। रूही तख्त पे दादी के पैरों में बैठ के रोने लगी। आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज़ 7 वाले घर के सहन में मंजी डाल के सोए समी तक पहुंच गई। अल्लाह, वो हड़बड़ा के उठा और दीवार के पार झांक के सदमे से बोला, दादी को भी ईद पे मरना था, बाद में मर जाती। फिर चप्पल पहन के अपने अब्बा अम्मा के कमरे का दरवाजा पीटा। कमबख्त, किसी कुत्ते की औलाद, तेरी नानी का 40वां है जो आधी रात को दरवाजा तोड़ रहा है। कोई और वक्त होता समी इन अलकाबात का जवाब बड़े शौक से देता, अभी बेचारा सदमे में था। अब्बा जी, दादी मर गई। हैं? अब्बा जी की पूरी आंखें खुल गईं। तुझे किसने बताया ओए मनहूस? अम्मा भी खुशी से नींद तोड़ के भागती आई। वो ताया के घर से रूही के रोने की आवाजें आ रही हैं। तख्त पे अम्मा की लाश भी पड़ी है। अच्छा? अब्बा बाहर को लपके। अम्मा ईद के दिन पहने जाने वाला जोड़ा और फेयर एंड लवली और नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाने लगी। अम्मा, तुम तैयार क्यों हो रही हो? समी से रहा न गया तो पूछ लिया। ओए पीछे हट ओए, लूमड़ी दे मुंह वाला, सारा पिंड आएगा जनाजे पे, क्या सर झाड़ मुंह फाड़ चली जाऊं? समी जुज़बुज़ हुआ, फिर अपना हुलिया देखा। इतने में अब्बा वापस आते हुए ड्योढ़ी से वाइपर भी ले आए। सीधा समी की करीना कपूर जैसी कमर पे मारा। हाय ओए, मेरा लक तोड़ देता। अब्बा जी, लगता है आपका एक देग बिरयानी में 2 जनाजे निकलवाने का इरादा है। बकवास बंद कर, चूल्हा अम्मी जिंदा है और चंगी भली है। वो खुफगी से बोले। अम्मा को अपनी तैयारी खराब होने पे तकलीफ थी, सो वो अंदर ही जाके कपड़े बदलने लग गई। मैं आपी अखा नाल वेखी सी कमीनी रो रही सी, अम्मा दे पैरों से चिमट के। ये कैसे हो सकता है अब्बा जी? ओए डंगरा, होर तेरे पैरों नाल चिमट के रोंदी बच्ची बकरा मंगण डई सी, बड्डे पाइन सो गए सी। ओ अम्मा दे तरले लैन लग पई। चल ए पैसे पकड़ ते 2 बकरे लेके आ ओदे नाल जाके। समी ने खुफकी से अब्बा को और फिर पैसों को देखा। अब्बा, जब मैंने पैसे मांगे थे ईद पे पेंट कोट के लिए, तब तो तूने आख्या था कि पैसे कोई नहीं। अब रूही के बकरों के लिए दरख्त से आए। मुंह बंद कर ओए,
रूही मेरी ਨੂੰਹ ਏ, ਆਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ गच्ची कुटनी सी। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। समी से मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई तो वो मुंह फुलाता बाहर निकल गया। मुंह में दुपट्टे का कोना डाले, परांदा झुलाते, ग्रीन आंखों में भर भर के लगाया काजल, ऑरेंज लिपस्टिक थोपे वो तैयार थी। अपनी माँ के ब्याह का लहंगा भी पहन आती। समी ने उसकी तैयारी को खूब सराहा। हाय वे चलिया, वो शर्माई। वो लहंगा तो मैंने काट के फराक बना लिया था, पिछली ईद पे भूल गया ते ओही पा लेना सी, वो खुफगी से बोला। पर अम्मा ने उसे मेरे दाज के जोड़ों वाली पेटी में रख दिया है, वो फिक्रमंदी से बोली। चल ली डंगर, हम तेरा बकरा लेने जा रहे हैं, तेरा लाड़ा नहीं। उफ, वो शर्माने की एक्टिंग करने लगी। लाड़े के साथ तो जा रही हूँ लेने, वो इतराई। चल भी पड़ो कि सारी उम्र गप्पे ही मारनी है। हाय वे समी, चिट्टे ब्राउन और काले बकरे हैं, कोई और रंग का नहीं है इधर तो, यूनिक सा। समी ने अजीब से अंदाज में उसे देख के कहा, लाल रंग करवा दूं? करवा दोगे? वो मासूमियत से आंखें पटपटा के बोली। समी का रुआं रुआं उसकी इस अदा पे फिदा था। बड़ी तगोदो से दो बकरे मिले, जो एक अदद काला दूसरा सफेद था, अलग अलग नस्ल के दो बकरे। घर जाके लित्तड़ पड़ने हैं हमें, या तो दोनों छतरे लेते या दोनों बकरे, वो खुफकी से बोला। रूही ने मक्खी उड़ाई। मेरे पेटे डाल दी, वो अस्बात में सर हिला के चल दिया। खिलाफे मामूल किसी ने बकरों से कुछ नहीं कहा, अलबत्ता दादी ने सलावातें सुनाई कि जोड़ी लेते, मगर वहां कान धरने वाला कोई न था, सो वो भी दीवारों से टकरा के खामोश हो गई। रूही ने डट के बकरों के सामने बैठ के 2 पराठों, अचार और मग चाय का पिया और सफेद वाला बकरा लेके निकल गई। शाम में जब वो वापस आई तो बकरा तो साथ था, मगर सफेद नहीं, लाल सुर्ख। दादी हक दक, अब्बा और समी देख के लोट पोट हो गए। चाचा जिनके पैसे लगे थे, वो कभी बकरे और कभी रूही को सदमे से देखते। फिर सबकी हंसी का फवारा छूट गया और रूही बुरा मान गई। रात में अब्बा ने देखा कोई तबेला फारिग नहीं था तो करीब के प्राइमरी स्कूल में बांध दिए। रूही ने वापस पलटते बकरों और बाकी जानवरों की तस्वीरें ली और फेसबुक पे अपलोड कर दी। तेजी से लोगों के कमेंट आ रहे थे। जाहिर है अब लाल बकरा देख के लोग पूछेंगे ही। तस्वीर इस कदर प्यारी आई थी, लोग शेयर करने लग गए और ये प्यारी सी जोड़ी सुबह तक मशहूर हो गई। सुबह फिर इलियास साहब का दरवाजा तड़के बज रहा था, मगर इस बार बाहर पुलिस आई थी। समी इलियास के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। समी सरपट अंदर भागा। लेकिन हुआ क्या? रूही ने झांक कर पूछा। होना क्या है बीबी जी? आपके जानवर स्कूल में बंधे थे, वो दर्स का है, वहां बच्चे पढ़ते हैं, ये कानून के खिलाफ है। लेकिन वहां और भी लोगों के जानवर थे। रूही की जबान में खुजली हुई। ना जी, हम सुबह नाजिम साहब के साथ गए थे, सिर्फ उधर आपके ही डंगर थे। लेकिन आपको शिकायत किसने की? रूही ने तफ्तीश करनी मुनासिब समझी। जी करनी किसने थी? आपने ही सोशल मीडिया पे दी थी, वो शेयर होती हुई जहादात साहब तक पहुंच गई और ले आए वारंट आपके खिलाफ। ये कल मुहा जहादात कौन है? दादी ने अपनी नाजुक कमर पे हाथ जमा के पूछा। इंस्पेक्टर जुज़बुज़ हुआ। माँ जी, OSP लगा है, बड़ा कड़क है। सारी गलती रूही की है। हाय वे मेरा जवान पुत्र ब्याह से पहले जेल चला गया। चाची ने शोर मचा दिया। पिंड वाले इकट्ठे हो गए। समी मंजी के नीचे छुप गया। ऊपर बिस्तर रख दिए अम्मा ने। पुलिस हैरान, अभी तो अंदर गया था। रूही को गुस्सा आया समी की बुज़दिली और चाची के ड्रामों पे। वो तड़क के बोली, पहनाए हथकड़ी इंस्पेक्टर साहब, इस घर में मैं ही मर्द हूँ और तस्वीरें भी मैंने ही डाली थी, सजावार भी मैं ही हूँ। अब्बा, चाचा, अम्मा सब हद तक सारे पिंड को सांप सूंघ गया। रूही को ले गए। अब्बा एकदम दिल पे हाथ रख के गिर गए। 24 घंटे से ऊपर गुजर गए, कोई रूही की जमानत करवाने नहीं आया। पर्चा कट गया, उसे बड़ी जेल भेज दिया गया। अगले दिन अब्बा को होश आया तो सबसे पहले रूही का पूछा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केस कोर्ट में पहुंच गया था।
اب ابا پریشان ہوئے جانے کی ضد کرنے لگے۔ چاچا جان کھانا لے گئے۔ روحی نے منہ موڑ لیا۔ کانسٹیبل نے وقت ختم ہونے کا کہا۔ وہ مایوس لوٹ گئے۔ روحی کی دونوں بہنیں رو رو کے بے حال ہو رہی تھیں۔ اماں بن ماں کی بچی کو کبھی بیٹے کو روتی۔ سمی سب سے نظر چراتا پھر رہا تھا۔ صاحب جی، وہ قیدی نمبر 16 نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ جہاں داد کا فائل پہ کچھ لکھتے ہاتھ رک گیا۔ گھور سیاہ آنکھوں میں الجھن ابھری۔ پین کی نوک سے مونچھیں کھجائیں اور بھاری مردانہ آواز میں پوچھا، کس سلسلے میں رکھا ہے اسے یہاں؟ صاحب وہ لڑکی ہے، ایک کانسٹیبل نے آہستہ سے کہا۔ لڑکی؟ جہاں داد نے چونک کر دیکھا۔ میری کسٹڈی میں لڑکی کہاں سے آئی؟ صاحب وہ اسکول میں ڈنگر باندھنے والا کیس۔ او، تو کوئی مرد نہیں تھا اس کے گھر؟ مرد تو تھے صاحب، پر کوئی آنے کو تیار نہ تھا تو یہ آ گئی۔ اب بھوکی کیوں مر رہی ہے؟ اسے کیا لگا فورٹریس شاپنگ پہ لے کر جا رہے ہیں ہم؟ ساتھ ہی اٹھ کے ٹوپی ٹھیک کرتے چھڑی پکڑ لی۔ دروازہ کھولو۔ حوالدار نے مؤدب سا دروازہ کھولا۔ جہاں داد کی آنکھیں سامنے اٹھیں۔ وہاں نازک حسینہ تھی۔ ہری آنکھیں رو رو کے سوجی تھیں۔ کاجل پھیل کے خوفناک ہوا تھا۔ اپنے ہونٹ چباتی وہ خوف سے جہاں داد کو دیکھ رہی تھی۔ کھانا لاؤ۔ جہاں داد نے آرڈر دیا۔ کانسٹیبل کھانا لے آیا۔ روحی میڈم کو پیش کیا، جسے دیکھ کے بڑی بڑی آنکھیں جو اس وقت خوفناک لگ رہی تھیں وہ بند کر لیں۔ جہاں داد نے دلچسپی سے اس کے نخرے دیکھے، پھر دو زانوں اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھا، کھانا کھا لو، کہو تو پیزا آرڈر کر دوں؟ روحی نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ سامنے وہ بالکل اس کے چہرے کے قریب بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ روحی خوف سے پیچھے کھسک گئی۔ جہاں داد کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بولو، کیوں نہیں کھا رہی؟ روب اتنا تھا کہ روحی جلدی سے بولی، میں یہ پانی والی دال نہیں کھاتی، اور کل سے ابا ایک بار بھی نہیں آئے، نہ ہی سمی۔ مجھے لگا تھا سمی خود آ جائے گا اور مجھے بھیج دے گا گھر، مگر لعنت ہو ایسے منگیتر پر جسے میری عزت کی رتی بھر پرواہ نہیں۔ اب مجھے نہیں کھانا۔ روحی نے آخر میں منہ بسوڑا، اسی لیے تو کہہ رہا تھا پیزا منگا دوں۔ روحی نے جلدی سے اسبات میں منڈی ہلائی۔ جہاں داد حق دک رہ گیا، پھر دانت پیس کے بولا، میرے ابا کا ریسٹورنٹ نہیں ہے، یہی کہو۔ روحی نے بھی دانت کچکچائے دھویا، گویا دانتوں میں جہاں داد ہو۔ میں یہ گند نہیں کھاتی، مرغی کے بنا میرا نوالا حلق سے نہیں اترتا۔ چلو پھر بھوکی رہو اور سڑو۔ وہ پلٹ گیا۔ روحی روحان سی ہو گئی، پیچھے سے بددعا دی، اللہ کرے تمہارا بکرا خودکشی کر لے۔ جہاں داد کے قدم تھم گئے، پلٹ کے روحی کو دیکھا اور آمین بول کے باہر نکل گیا۔ روحی نے ایک نوالا پانی والی پیلی دال کا لیا اور ابکائی کر کے نکال دیا۔ اگلے دن سمی آ گیا روحی کو لینے۔ اب وہ یہاں رہے گا، مگر جہاں داد نے کہا FIR اب روحی کے نام کٹی ہے، اب معاملہ عدالت جائے گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ حد ہو گئی ایمانداری کی۔ بچی بیچاری کو جیل میں رکھ لیا اور لونڈے کو ملنے بھی نہ دیا۔ دادی کو پتنگے لگ گئے۔ اگلے دن روحی بھوک سے بے ہوش ہو گئی۔ جہاں داد نے کبھی اتنی ڈھیٹ لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ ڈرپ ختم ہونے کے بعد وہ پیزا لے آیا۔ روحی نے مزے سے اس کے سامنے بیٹھ کے کھایا۔ جہاں داد بس غصے سے اسے گھورتا رہا اور دانت پیستا رہا۔ کھا کر روحی نے معصومیت سے پوچھا، بوتل نہیں منگوائی؟ جہاں داد کے سر پہ لگی تلموں پہ بجھی، تم یہاں جیل آئی ہو، سینما میں نہیں۔ اور یہ جو تم 400 کا پیزا گٹک گئی ہو اکیلی، یہ میں خالص اپنی حلال کی کمائی سے خریدا تھا تاکہ تم مر نہ جاؤ۔ مجھے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، تم میری کسٹڈی میں مر گئی تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ روحی نے آنکھیں پٹپٹائیں اور سادگی سے بولی، اسی لیے کہا ہے ایک کوکا کولا منگوا دو، کہیں پیزا ہضم نہ ہوا تو میں فوڈ پوائزننگ سے مر جاؤں گی۔ اللہ جی، یہ میرے کون سے گناہ کی سزا ہے؟ جہاں داد کرا کے رہ گیا۔ آدھے گھنٹے تک 7 اپ آ گئی۔ روحی نے پینے سے انکار کر دیا، میں بیماروں والی بوتل نہیں پیتی۔ جہاں داد آدھی بوتل پی لی اور آدھی اس کے سامنے رکھ کے بولا، لو بتاؤ، میں بیمار ہوں جو یہ پی؟ اور یہ اوپر کی کمائی نہیں، میرے پیسوں سے آئی ہے۔ روحی نے بوتل پکڑی، اب میں تمہاری جھوٹی پیوں؟ جہاں داد نے کندھے اچکائے، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں۔ روحی نے وہ زہر مار کر پی لی۔ روحی نے خالی بوتل جہاں داد کو واپس کی۔
یہ لو اور کیا یاد کرو گے کیسی نرم دل مجرم سے پالا پڑا ہے. آدھی ہی پی لی وہ بھی بیماروں والی. بہت شکریہ. وہ جلتا کرتا باہر چلا گیا. ابا چوتھے دن آئے. آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے. روحی نے منہ موڑ لیا. مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. ابا افسردہ ہو گئے. جہاں داد سے جیل کھلوا کے بنانے کی فرمائش کر لی. اللہ جی، جہاں داد کا رہا، یہ جیل ہے، آپ لوگوں کا گھر نہیں ہے. پر میری دی رانی خفا ہے. ابا جہاں داد پہ خفا ہوئے جیسے سارا قصور اس کا ہو. جہاں داد نے منہ بنایا. میں جیل نہیں کھولوں گا، یہ بھاگ جائے گی. اتنی بات سن کے روحی جہاں داد سے خفا ہو گئی اور روتے روتے ابا سے آدھی بوتل وہ بھی 7 اپ کی پلائی. اس کی شکایت کر ڈالی. ابا نے جہاں داد کو گھوری ڈالی. دادی نے ایک کراری دھپ رسید کی. حوالدار کے سارے پیلے دانت باہر آ گئے. جہاں داد نے دماغ میں چلتا سوال پوچھ ڈالا. کیا آپ سب پاگل خانے سے آئے ہیں؟ پہلی بار جیل دیکھی ہے. وہ کھگی سے بولا. جیل ہے یہ، تم لوگوں کا گھر نہیں، اور میں یہاں ایس پی ہوں، تم لوگوں کا جوائی نہیں جو اس کو کوکا کولا پلاتا پھروں. روحی نے گوری ڈال کے سر سے پیروں تک جہاں داد کو دیکھا جو ابا سے لین دین کی بحث میں مصروف تھا. کمینہ سمی سے تو زیادہ ہی کیوٹ ہے. ہائے وے، کاش یہ میرا منگیتر ہوتا. کتنی ٹور ہونی تھی میری سہیلیوں میں. جہاں داد کی کڑی آواز گونجی. اب تم لوگ سب پاگل خانے چلے جاؤ اور جب تک کیس چلتا ہے کوئی ادھر نہ بٹکے. روحی بھی غصے سے منہ پھلا کے بیٹھ گئی. پھر کسی کو روحی سے ملنے نہ دیا گیا. ایک رات جہاں داد کی نائٹ ڈیوٹی تھی. وہ باقی آفیسرز کی طرح اونگ کر نہیں جاگ کر ڈیوٹی نبھا رہا تھا. رات ایک بڑا آفیسر نشے میں دھت آیا اور بیہودہ انداز میں بولا. کدھر ہے وہ چمک چلو؟ جہاں داد مؤدب سا کھڑا تھا. افسر ہنس کے چابیاں کھنگالنے لگا مگر روحی کا لاک اپ کھول کے اندر چلا گیا. سارے تنظیم والے معنی خیز ہنسنے لگ گئے. جہاں داد کی کنپٹیاں سلگنے لگ گئیں. 10 منٹ تک روحی کی چیخوں کی آواز آنے لگی. جہاں داد نے ریوالور لوڈ کیا اور اس طرف چلا گیا جہاں سیدھا آفیسر کے سر کے پچھلے حصے پر رکھ دیا. اسے چھوڑ دیجئے سر، ہم قانون کے رکھوالے ہیں، یہ درندگی ہمیں زیب نہیں دیتی. چل بے وڈا آیا، میرے بات تو مزہ چکھ لینا. وہ خباثت سے ہنسا. مجھے مجبور نہ کیجئے سر. جہاں داد نے خود کو کنٹرول رکھ کر کہا. مرد کبھی کمزور نہیں ہوتا. جہاں داد تو کیا سمجھتا ہے؟ سب پاگل ہیں، سب سمجھتے نہیں. تو نے اسے یہاں کیوں رکھا ہے؟ سارا پنڈ باتیں بنا رہا ہے تم دونوں کے بارے میں. تیری کون سا یہ گھر والی ہے؟ آج ہے تو امرت پینے دے اس کا. کل چلی جائے گی، کسی اور کو اٹھا لانا. تو بھی خوش، ہم بھی خوش. روحی ڈری سہمی بیٹھی دیوار سے چمٹی تھی. بڑی بڑی آنکھیں وحشت سے اور کھلی تھیں. جہاں داد کو ان میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا. ویسے داد تیری ہوگی، تیری چوائس کی جہاں داد. آفیسر کہا لگا کے ہنسا. کیا مچھلی پکڑی ہے؟ ساتھ ہی روحی کی طرف بڑھا. جہاں داد نے ایک مکہ آفیسر کے منہ پر رسید کیا جس سے اس کے جبڑے ہل گئے. حوالدار اور باقی لوگ جہاں داد کو قابو کرنے لگے. آفیسر ہنسا اور روحی کو پکڑ لیا. وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی. دیکھ جہاں داد، تیری محبوبہ تیرے سامنے میری ہوگی. جہاں داد ہاتھ چھڑواتا جیب میں رکھی پسٹل تک گیا اور ایک فائر کر کے آفیسر کی ٹانگ زخمی کر دی. باقی لوگ ڈر کے باہر بھاگ گئے. جہاں داد روحی کا بازو پکڑ کر باہر لایا اور لاک اپ بند کر دیا. روحی جہاں داد کے شانے سے لگی با آواز روتی رہی. جانے کیوں جہاں داد کے اندر باہر سکون پھیل گیا. روحی کا رونا جب حد سے بڑھ گیا تو اسے بے حال کرنے لگا تو وہ پریشان ہو گیا. روحی کچھ نہیں ہوا، دیکھو تم ٹھیک ہو. وہ جانور اندر بند ہے، تم میری ذمہ داری پر تھی، میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دیا. اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی. جہاں داد نے اس کا سر تھپکا. مجھے کیا ہونا تھا روحی؟ وہ لوگ اگر آپ کو گولی مار دیتے تو؟ ماری تو نہیں نا. اب تمہیں آدھی رات کو تمہارے گھر بھی نہیں لے کر جا سکتا. میرے گھر میں میری بہن اور امی ہیں، کیا تم چلو گی؟ صبح ہوتے ہی تمہیں با حفاظت چھوڑ آؤں گا، کیا تم مجھ پر اعتماد کرو گی؟
रूही अस्पात में सर हिलाकर सीधी हुई। उसे अब एहसास हुआ था कि वो तब से जहांदाद की पनाह में थी। वो उससे नजरें मिलाए बिना जीप में बैठ गई। जहांदाद उसे अपने घर ले गया। उसकी बहन ने दरवाजा खोला। उसे देखते चीखने लग गई, अम्मा, भाई शादी कर आया, भाभी ले आया। अंदर से आवाज आई, बच्चे भी आए हैं या खुद ही दोनों आ गए? जहांदाद शर्मिंदा सा हो गया। उनको मजाक करने की आदत है, तुम आओ। रूही हिचकिचाई अंदर चली गई। अम्मा बारी सदके जाने लगी। जहांदाद सीधा कमरे में चला गया। रूही घर का जायजा लेने लगी। 2 कमरे, छोटा सा सहन, टूटे दरवाजे का वॉशरूम, सीढ़ियों के नीचे किचन। वो बेदिली से घर को देखती रही। उसे नींद आ रही थी। अम्मा जहांदाद की तारीफ और रूही का बायोडाटा ले रही थीं। जहांदाद की बहन ने दांत निकाल के पूछा, आप कितनी क्लासें पास हैं जी? 16 कह के वो जमाइयां लेने लगी। जहांदाद बाहर आता छिटक गया। वो तो इसे छोटी बच्ची समझ रहा था। मास्टर्स किया हुआ है तो ये इतनी बेवकूफियां क्यों मारती है? जहांदाद गैर इरादी तौर पर उसे देखने लगा। भाई भी 16 जमाते पढ़े हैं। वो ही करके हंसी। वो हल्का सा बोली, आप खाना खाएंगी जी? वो हंसी। रूही की आंखों की चमक तेज हो गई। वो और खाने से मना कर दे हो ही नहीं सकता। जहांदाद मुस्कुराया। तू भी मुंह हाथ धो ले। पीछे से जहांदाद की बहन ने आवाज दी, भाभी लेंस भी उतार लो, किधरे डिग ना जाना। जहांदाद ठिठका, फिर आहिस्ता से बोला, वो तुम्हारी पाबी नहीं है। अम्मा मुंह पे उंगली रख के उसे देखने लग गई। ज़ेबा भी उसे घूरने लगी। फिर कौन है? कहीं नसा के तो नहीं लाया? अल्लाह को मानो अम्मा, इतना घटिया लगता हूँ। बस मुश्किल में थी, मैंने मदद कर दी। सुबह उसके घर वाले ले जाएंगे तो मोहल्ले में किसी से जिक्र न करना। अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह। अम्मा होंक होके देखने लग गई। ज़ेबा भी बदमजा होके खाना लगाने लग गई। रूही मुस्कुरा के खाने पे टूट पड़ी। कीमा करेले खा के लस्सी की फरमाइश करने लग गई। ज़ेबा उसकी खुली तबीयत से निहाल हो गई। जहांदाद भी छत पे सोने चला गया। सारी रात वो ज़ेबा से बातें करती रही। फजर के वक्त जहांदाद नीचे आया तो वो दोनों किसी बात पर हंस रही थीं। तुम लोग सोई नहीं? जहांदाद कमीज पहनते मुस्कुराया। भाई हम बातें करते रहे, पता ही नहीं चला। अब नमाज पढ़ के सोएंगे। वो भी मुस्कुरा कर वजू करता बाहर चला गया। वो दोनों सोने के लिए लेटी तो ज़ेबा को फिर याद आया, लेंस नहीं उतारने। रूही चीप गई, मेरी असली आंखें हैं। हाय अल्लाह, ऐसी डरावनी। ज़ेबा उठ के बैठ गई। रूही भी परेशान सी उठ गई। पूरी आंखें और मुंह खोल के उसे देखने लग गई जैसे सारी गलती रूही की हो। जहांदाद अंदर आया तो हैरान रह गया। दोनों चरपाई पे आमने सामने बैठी एक दूसरे को घूर रही थी। क्या हुआ? जहांदाद मुतजस्सिस हुआ। भाई इनकी आंखें असली हैं, मैं समझ रही थी लेंस लगे हैं। रूही ने आंखें झुका ली। जहांदाद ने कहकहा लगा के ज़ेबा की चुटिया खींची। पता है मुझे, हफ्ते भर से देख रहा हूँ, अब तो ख्वाब में भी यही आंखें आती हैं। हैं? वो दोनों हैरान हुई। जहांदाद गड़बड़ाया, कुछ नहीं, वापस अंदर चला गया। सुबह नाश्ता करते वो उसे वापस छोड़ आया। घर वाले उसे देख के निहाल हो गए। चाची ने मुंह फेर लिया। रात भर उस एसपी के घर तनी तनहा रह के आई है, जाने क्या गुल खिलाए हों। समी को भी शक था। रूही ने मंगनी की अंगूठी मुंह पे दे मारी। चाची खुशी से बहन के घर रिश्ता ले गई। रूही अब चुप रहने लगी थी। अब्बा दादी सब ने बड़ा समझाया मगर वो अफसुर्दा रहती। ईद भी ऐसे ही गुजर गई। समी की शादी भी हो गई। रूही इसी स्कूल में पढ़ाने लग गई। आते जाते थाने को देखती। रात कभी कभी तकिया भी भिगो देती। मैं नहीं जा सकती मगर वो तो आ सकता था ना। रूही को दुख हुआ, काश वो खुद आ जाए। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजरता ही गया। 6 महीने गुजर गए। दादी ने कह दिया, अब रिश्ता ढूंढो। कोई भी रूही की पाकीज़गी पे एतबार करने पर तैयार ना था। दादी ने जहांदाद के आगे जोली फैलाने की इजाज़त दे दी। अब्बा और चाचा गए मगर ताला लगा था। हफ्ते बाद भी ताला लगा था। मोहल्ले वालों ने बताया कि वो अपनी माँ और बहन को लेकर किसी दूसरे पिंड भेज दिया गया था। रूही की नमाजें पाबंद और सजदे तवील हो गए। अल्लाह, इस भरी दुनिया में कहाँ से ढूंढूं मैं जहांदाद को? अल्लाह आप मेरी मदद करे ना, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। मगर कोई दुआ कबूल ना हुई।
वो अगली बार और शिद्दत से दुआ मांगती, मगर वहाँ कोई आस ना थी। समी ने उसे शादी की ऑफर की। दादी ने जुत्ती पकड़ के उसकी कमर में मार दी। निकल नसफिट्टे, अपनी पेस्ट्री जैसी वोटी से दिल भर गया। साल भी ना हुआ तुझे इश्क उतर गया। वो मुंह बसोरता चला गया। अगले साल छोटी ईद पे रूही ने पूछा, अब्बा छोटी ईद पे बकरा क्यों नहीं ले सकते, मुझे बकरा चाहिए। और साथ ही वो रो दी। अब्बा भी बीमार रहने लगे थे। दोनों छोटी बहनें भी ब्याह के पिया देश चली गईं। इस साल रूही ने फिर बकरा लिया, फिर स्कूल में बांध के तस्वीर दी, मगर जहां दांत का साया भी उसे पकड़ने न आया। वो रो दी, अल्लाह से शिकवा करने लगी, खुद थाने लड़ने चली गई, अपनी शिकायत करने लगी। अधेड़ उम्र एसपी ने पागल समझ के निकाल दिया। वो बसोरती वापस आ गई। दादी, इस मुल्क में कोई निज़ाम ठीक नहीं, मैं खुद गलती मान रही हूँ और कोई मुझे जेल में नहीं डालता। दादी ने ऐसे देखा जैसे पूछ रही हूँ दिमाग फिर गया है। वो जलती कुड़ती अंदर चली गई। ईद फिर उदास गुजर गई। समी के यहाँ बेटी हो गई। वो देख के मुस्कुराई और उसके कान में बोली, तेरी माँ चुड़ैल। बच्ची खिलखिला उठी और समी ने ऐसे गर्दन अकड़ाई जैसे बड़ा मार का मार लिया हो, जैसे कि चलो छोड़े, मट्टी डाले उस पे। छोटी की नंद की शादी थी। वो लोग दूसरे गांव गए थे। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। रूही नीचे उतर के हाथ पैर काले करने लगी। पास से मोटर बाइक वाला गुजर रहा था। पहले गुजर गया, फिर उल्टे पैर वापस आया और हैरत से बोला, रूही। रूही का हाथ एक्सेलरेटर से जल गया। मुड़कर देखा, आया कि ख्वाब तो नहीं, मगर वो सच था। आंखों पे काला धूप का चश्मा लगाए वो घनी मूंछों तले मुस्कुरा रहा था। रूही ने हाथ बढ़ा के देखा, ये वहम तो नहीं। जहां दांत उसकी इस हरकत से मुस्कुराया। अब्बा बड़े तपाक से मिले, आखिर को होने वाला जवाई था। जहां दांत ने गाड़ी ठीक की, रूही खामोश तमाशाई बनी देखती रही। बोतल के पानी से हाथ मुंह धो आई। जहां दांत ने रस्मन उनको घर बुलाया, वो सब फौरन तैयार हो गए। वो कंधे उचका के उनको घर ले आया। अम्मा ने जाते पोती के लिए झोली फैलाई। ज़ेबा और अम्मा के हाथ पांव फूल गए। जहां दांत को मिस कॉल मार के मिठाई लाने को कह दिया। वो हैरान परेशान मिठाई लाया तो अब्बा ने पूरा गुलाब जामुन मुंह में डाल के गले लगा लिया। सब जज्बाती हो गए। रूही शर्मा गई। जहां दांत भी सर पे हाथ फेरता बाहर चला गया। अल्लाह अल्लाह करके शादी का दिन आया तो वो कंफ्यूज था, जबकि रूही एक्साइटेड। समी ने जल के कहा, मत करो शादी, जेल में डाल देगा छोटी छोटी बात पे। रूही ने शर्मा के कहा, दिल की जेल में। वो फिट्टे मुंह करता बाहर निकल गया। दुल्हन बनी सब्ज आंखों वाली रूही कयामत लग रही थी और जहां दांत किसी फिल्म का हीरो। वो कमरे में आया, आराम से सो रही थी। जहां दांत मुस्कुराया, चुटकी बजाई तो हड़बड़ा के उठी। जहां दांत ने उसके हाथ में प्यारी सी गोल्ड की रिंग पहना के लबों से लगाए। वो टुकर टुकर उसे देखने लगी। अरे भाई, थोड़ा शर्मा जाओ। माना कि तुम में शर्म नहीं है, लेकिन आज तो शर्मा जाओ। रूही शर्माने की एक्टिंग करने लगी। जहां दांत फिदा होने की। सुनो रूही, मैंने ये अंगूठी अम्मा की दी है तुम्हें, वलीमे के बाद वापस कर देना। रूही का मुंह बन गया। फिर मेरे मुंह दिखाई। जहां दांत मुस्कुराया, मैंने अपनी सोनी सी और अनोखी सी वोटी के लिए अनोखा तोहफा लिया है, बिल्कुल तेरे शयाने शान। वो हंस के बाहर गया और बकरे की रस्सी पकड़ के ले आया जिस पे जा बजा रंग हुआ था। रूही माँ सदके जाए कह के उसके साथ सेल्फियां लेने लग गई, फिर फेसबुक पे डाल दी। जहां दांत बकरे को बाहर बांध आया, फिर रूही की आंखों की तारीफ करने लगा। वो सच में शर्मा गई। जहां दांत ने उसे पकड़ के अपनी कुर्बत में ले लिया। सोने से पहले रूही की आवाज आई, जहां दांत, तुमने मुझे याद किया। जहां दांत उसके बालों में उंगलियां चलाता बोला, मैं तुम्हारी याद से पीछा छुड़वाने ही यहाँ आया था, वरना मैं उस ऑफिसर से लड़ सकता था। मुझे याद था कि तुम मंगनी शुदा हो। मुझे क्या पता था कि जेल पलट होते ही तुम मंगनी तोड़ दोगी। रूही ने उसके सीने पे सर रख के आंखें मूंद लीं। जहां दांत ने पूछा, रूही, तुमने मुझे याद किया? रूही शर्माई, फिर बोली,
हाँ, दिन रात सोचती थी, काश तू मेरा बकरा होता, मैं तुझे अपने वेड़े में बांधती और आते जाते छेड़ती। जहाँ दांत की बालों में घूमती उंगलियां रुक गईं, फिर सदमे से बोला, शुक्र है तूने ये नहीं कह दिया, बाद में बोटियां करके खा जाती। रूही की पहले तो समझ में नहीं आया, जब आया तो दोनों हंस के लोट-पोट हो गए। खत्म शुद्ध। सो माय डियर लिसनर्स, ये एक लाइट सा फनी सा नॉवल था। आई होप यू लाइक इट। मुझे तो बड़ा मज़े का लगा है। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।